अपना स्वभाव तो परिवर्तित कर दो। हम भी अब काले से सफेद होने लगे हैं, अब तुम भी ये काले कर्मों को छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ। हाँ, सात्विक बुद्धि बना लो। इसलिए बाल है महाराज ये क्या करता है, कहते चश्मा लगा लेता है, इसके बाद में कानों में सुनाई देना कम हो जाता है, जा करके मशीन खरीद लाता है। और महाराज और इतनी विचित्र बात है, जो मशीन लगाए रहते हैं उनकी बात करो महाराज तो जल्दी सुन लेंगे, और अपने काम की बात हो तो नहीं सुनते हैं। बोलो जय सिया राम। आप लोगों के तो महाराज लगते नहीं हो। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बड़ा सुंदर भजन है, सुना लीजिए। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तुझको, कांधे से धर जाए परिवार वाले तुझको, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले है। और कहते अगर जला दफना दिया जाए तो कीड़े इसको खा लेते, और कुछ नहीं होना इस शरीर का, और ही नहीं है, और चौथी कोई गति ही नहीं है। इसलिए ये शरीर मिला है। लोग कहने के लिए तो कह देते महाराज क्या जाएगा साथ में, कुछ नहीं जाना है, लेकिन ऊपर से कहने से और भीतर से कहने से फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति था, कहते हैं एक गांव में रहता था, उस गांव में कोई मर जाता था, वो व्यक्ति जाता और जाकर के मृदंग बजाते हुए, हाँ, नाम संकीर्तन करते हुए अर्थी को ले जाता। एक दिन की बात है, उसका पुत्र मर गया। सोचने लगा कि अगर आज मैंने ढोलक नहीं बजाई तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, ढोलक उठाई, एक ताल ही बजाई थी, मूर्छा गिर गई। अंदर से कहना बाहर से कहना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वैराग्य, जीवन को वैराग्यवान बनाना चाहिए। वैराग्य के स्वरूप है लक्ष्मण जी, ज्ञान के स्वरूप है भगवान राम। अगर आप राम को चाहते तो भक्ति भी होनी चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग तो कह देते हैं महाराज जाना क्या है, ठीक है चल रहा है चल रहा है। अरे क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे, और जो भी यहाँ आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं मृत्यु, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन उसकी मृत्यु ही प्रकट हो जाती। कहाँ मरना है, कैसे मरना है, निश्चित हो जाता है, निश्चित। नहीं रे बड़ैया, महल छोड़ यहाँ नहीं रे बड़ैया, काऊ वृक्ष तरी भीजत होंगे, तीनों में हनुमान और मिला सयानी, रोने न सकी मिला सयानी, कह गई तू बस एक ही रात
कह गई तू बस। भगवान को वहीं रहे, इसलिए हम थोड़ा हमारा भाव ये था। और फिर जैसी उनकी इच्छा, हम तो उनकी कठपुतली हैं, नचाने वाली हुई हैं। हमारा ये भाव था कि आज भगवान ना जाएगा अयोध्या में ही, क्योंकि कथा का एक 24 घंटे का अंतराल है। तो इन 24 घंटे के अंतराल में भगवान कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कह देना और समझ लेना, जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारा तो यही भाव था कि भगवान आज ना जाते, लेकिन हमारे पास आया था कि भगवान को जैसी उनकी इच्छा जाना चाहते हैं हम पूरी। कथा की अपनी अलग परंपराएं हैं। हमारा आपसे निवेदन, कथा की परंपराओं में आप हस्तक्षेप ना करें, कुछ यहाँ के नियम है। महाराज जी का कुछ और भाव था, वनवास वो कल चाह रहे थे। संचालन भी आप, मैं भी आपसे हमारा निवेदन, हम 5 मिनट का समय आपसे लेते हैं। समाज हित की बातों के लिए यहाँ कोई भाषण नहीं होता। आपसे निवेदन है थोड़ी धैर्यता बनाए रखें। कथा 5 से 8 होना थी, आप लोग स्वयं लेट आते हैं। कथा 6 से 9 के उस अवधि में जा रही है। मात्र 2-3 दिन की बात है। कल 29, फिर 30 और 31 3 रात्रियां भर यहाँ हम लोगों के साथ हैं। 1 तारीख को तो कथा सुबह होनी है। इन 3 दिनों में आप और हमारा साथ दीजिए। आज के जो हमारे मुख्य यजमान हैं रोज, वो सुशील भास्कर राव, उनका परिवार यहाँ आए। आज के दैनिक यजमान पुरुषोत्तम भाई पटेल जी, वो भी यहाँ आए। यहाँ आरती की तैयारी है। हमारे बीच में अतिथि राजन कोटरवार जी हैं, वो भी यहाँ करीब रहेंगे। दिनेश भाई देसाई जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी आज की आरती में सम्मिलित होंगे। और शाम कुल्होकवार जी भी यहाँ पर हैं अतिथि, वो भी आज की आरती में यहाँ सम्मिलित होंगे। हमारा उनसे निवेदन, मंच के करीब आ जाएं। आरती की तैयारी है। आज के प्रसाद के वितरण की व्यवस्था दीपक जैन जी और रचित जैन जी साहब के द्वारा हुई है। हम उन्हें भी साधुवाद करते हैं। आप सभी से हमारा निवेदन, बड़ी धैर्यता के साथ इस कथा का आनंद लें। महाराज श्री पूरी कथाओं प्रसंगों को पूरा करेंगे। आचार्य गणों से हमारा निवेदन, आरती की तैयारी करें। आरती के बाद एक भजन की यहाँ से प्रस्तुति होगी, और उस प्रस्तुति के पहले आज इस विरह प्रसंग में सबका मन निराश है, हल्का है। जाते जाते हम आपका मन हल्का करने के बजाय मनोरंजन से पूर्ण करेंगे। काले रंग पर मैं 5 मिनट की यहाँ से रचना प्रस्तुत करूंगा। जिन जिन सज्जनों को उसकी महत्व के बारे में जानना है, काले रंग की क्या महिमा है, क्या पूछ है, 5 मिनट का समय आप आरती के बाद हमें दें, हमारा निवेदन है। आइए आरती में चलें। ओम हरि ओम हरे अगमास्तु दत्त। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि में सदा बिहारो, युगल छवि गान भाग सो दिन जन जननी, चरण विराजत है हरे 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 माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा वंदनम आरोग्याधयात्मादिवंदनम संगमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशाजं दाजत्रा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् पढ़े की नारी है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरो चरण में सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद करो सनातन धर्म की जय हो पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी आनंद भक्त बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जय हो, जय हो। नमः पार्वती। सभी भक्तगण थोड़ा थोड़ा पीछे अपने स्थान में पहुंच जाएं। महाराज श्री यहाँ अभी कम से कम आधे घंटे बैठेंगे। पांडुरंगाच्या दरबारात मिळाले पांडुरंगाच्या दरबारी संत मिळाले अपार पांडुरंगाच्या दरबारी संत मिळाले अपार हरी नामाचा गजर बाई हसत नाचत हरी नामाचा गजर बाई हसत नाचत अहो मनात भरली पंढरी जाईन म्हणते माहेरी मनात भरली पंढरी जाईन म्हणते माहेरी पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत अमृतवाणी करतरी दास दासी वारतरी अमृतवाणी करतरी दास बाळबाई हसत नाचत अरे डोळ्यात भरली बाळबाई हसत नाचत अहो मनात भरली पंढरी जाईन म्हणते माहेरी मनात भरली पंढरी जाईन म्हणते माहेरी पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत विठुरायाच्या दरबारी बाई हसत नाचत काम जानते हैं ही नहीं, रथ के पहिए भी नहीं दिख रहे। सब लोग लौट करके आ जाते हैं यहाँ अयोध्या। अयोध्या के वासियों ने कसम ले ली कि जब तक हमारे राम लौट करके नहीं आ जाएंगे तब तक कोई दूध पी करके रहता है, किसी के यहाँ मंगल कार्य नहीं होंगे, न किसी के यहाँ शादी विवाह कोई उत्सव नहीं होगा 14 वर्ष तक, भगवान नहीं आएंगे तो। कई कस्में ले ली लोगों ने, भगवान लौट आना। यहाँ समंदरी लेकर के जा रहे थे, जा करके गंगा नदी में स्नान किया है। राम मानो भगवान ने बट का दूध
बुलवाया और अपनी जटाओं में बुलाया, जटाएं बनाई। जब तपस्वी का भेद धारण कर लिया है तो बाल भी वैसे होने चाहिए, जटाएं बना दी। सुमंत ने कहा प्रभु आप चले अयोध्या, क्योंकि पिताजी जो महाराज दशरथ हैं वो आपके बगैर रह नहीं सकते, आप चले। सुमंत जी ने कहा लेकिन भगवान राम ने समझाया ठीक नहीं, आप चले जाओ, क्योंकि केवट क्या कहता है, कहूं तुम्हारे ये मागी नाम केवट आना, केवट आना, कहीं तुम मरण सकता है, किसी से मरण को नहीं जाता, लेकिन ब्रह्मा जी ने मरण को नहीं जाना, हाँ? लक्ष्मण जी ने मरण को नहीं जाना, अयोध्या वासियों ने मरण को नहीं जाना, किसी ने मरण को नहीं जाना। लेकिन केवट क्या कहता है, एक नाव चलाने वाला कि हे प्रभु मैं आपकी नाव को तो चलाता हूँ, लेकिन मैं आपके मरण को जानता हूँ। और जो केवट था वो अपनी नौका को थोड़ी और गहराई में ले गया। भगवान कह रहे हैं ये केवट नाव लेकर के आओ, लेकिन केवट कह रहा है कि हे प्रभु मैं नाव को नहीं लेके आऊंगा। क्यों नहीं लेके आऊंगा? क्योंकि मैं आपके मरण को जानता हूँ। क्या चरण कमल रहते चरण कमल। नौका है ये काय की है? कहते ये नौका जो है ये काठ की नौका है, लकड़ी की है, और इसका संबंध जल से है, और जल में रहते रहते अत्यंत कोमल हो गई। और महाराज आप आ रहे हो इसमें बैठने के लिए। केवट ने कहा मैं नौका लेके नहीं आऊंगा, पहले स्वयं आऊंगा। जब आए हैं लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कैसा है ये? मैं तो बुला रहा हूं, भगवान ही बुला रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा जो उतराई चाहिए तुम ले लो, जो उतराई तुम्हें चाहिए तुम ले लो। पहले उतराई की बात नहीं होनी चाहिए। केवट कहने लगा प्रभु अपना व्यवहार आपका तो यही व्यवहार होता है, पहले लोगों को ये जीवन दे देते हो, सुख सुविधा दे देते हो, तो भले आपका भजन करे या ना करे, आपका तो ये नियम ही है। पहले व्यक्तियों को जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल प्राण ले लेते हैं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन केवट कहता है इशारा आपके भाई का होता है ये बाणों से, कि धंधा से निकल के जा मिलो केवट के प्राणों से। हे प्रभु आपका भाई इशारा कर रहा है ये धनुष, क्योंकि यहाँ केवट कहता है मगर मुझको नहीं है डर के मैं मर जाऊंगा भगवान, नहीं है डर के मैं मर जाऊंगा भगवान। मुझे तो हर्ष इस बात का है कि अंतिम समय में तर जाऊंगा भगवान। अगर ऐसी कहां है महाराज जी, अगर तो हमको मार देंगे ना तो हम तर जाएंगे। क्यों? कहां तकदीर ऐसी है कि पासा ठीक पड़ जाए, दर्शन आपके करके पखेरु प्राण उड़ जाए। कहां हमारी ऐसी तकदीर है जो लखन हमें बाण मार देगा और हमारा प्राणांत हो जाएगा? कहां हमारी ऐसी तकदीर है? क्योंकि तकदीर तो उनकी होती है महाराज जो लोग भगवान का ध्यान करते रहते हैं। हाँ, सदैव भगवान को ढूंढते रहते हैं समाधि में। लेकिन अगर लखन ने हमारे ऊपर कृपा की है तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि मैं आपको देखते देखते मैं प्राण छोड़ दूंगा। और यहाँ केवट कहता है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। सबकी यही इच्छा होती है,
लेकिन केवट कहता है मरूंगा हाथ से किसके जो रघुवर का प्यारा है। अगर मुझे ये लक्ष्मण जी मार रहे हैं तो ये कौन है? कहते जो हमारे रघुवर के प्यारे हैं, जो हमारे राम के प्यारे हैं, उनके हाथ से अगर